हेलो साथियों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति का दूसरा वाला पार्ट। यदि आप उसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं, संख्या पद्धति का पहला पार्ट, तो उसको आप कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं संख्या पद्धति में बनने वाले प्रश्नों में से पहला टाइप जो है क्या है। पहला टाइप जो होगा वह क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। स्थानीय मान का मतलब, जैसा कि आपको पता होगा, स्थानीय मान का मतलब होता है क्या? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू और जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। क्लियर? ये होता है, दोनों को इंग्लिश में जातीय मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू, स्थानीय मान को बोलते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। क्लियर? अब देखिए हम एक नंबर लेते हैं जिसके द्वारा हम इन दोनों को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 4293। ठीक, क्या है? एक नंबर है। ध्यान से देखिएगा, यदि हम इनका क्या निकाल लें, स्थानीय मान निकालें, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये किस स्थान पे है, तो इस स्थान को हम बोलते हैं इकाई का स्थान। किसका स्थान बोलते हैं भाई? इकाई का स्थान। इकाई माने कितना होता है? एक होता है। इकाई माने एक होता है। और इस स्थान की बात कर लें तो ये किसका स्थान होता है? दहाई का स्थान होता है। दहाई माने कितना होता है? 10। क्लियर? 10 होता है। अब आगे देखिए, तीसरा वाला जो अंक होता है, जस्ट तीसरे वाला मतलब दूसरे के बाद वाले अंक को हम बोलेंगे ये होगा सैकड़ा का स्थान। सैकड़ा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सैकड़ा माने 100। क्लियर? चौथा वाला जो स्थान होगा क्या होगा? चौथा वाला स्थान 1000 का होगा। क्या होगा? किसका? 1000 का। 1000 माने 1000। अब देखिए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100 और 1000। क्लियर? अब देखिए, अब हमें इसमें ये समझना है, पहले वाले को हम इकाई बोलेंगे, इसको दहाई बोलेंगे, इसको सैकड़ा बोलेंगे, इसको 1000 बोलेंगे। तो ये है वेरीफाई करने का एक सिंपल तरीका। अब देखिए, हमें यदि इसका स्थानीय मान निकालना हो, किसी भी नंबर का आपसे पूछ सकता है 3 का, 2 का, 9 का, 3 का, किसी का भी। चलिए देखिए, जैसे हमें 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 3 गुणे कर देंगे कितना? 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे भाई। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। 3 का स्थानीय मान 3। और 9 का स्थानीय मान लिखेंगे 9 गुणे कितना? 10। कितना हो जाएगा? 90। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 गुणे 100 मतलब 200। और 4 का कितना हो जाएगा बताइए? 4 गुणे 1000, 4000। आप सोच रहे होंगे कि इतना समय लग रहा है करने में। नहीं, इतना समय नहीं लग रहा है, बस आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा है। अभी आप देखते ही उसका आंसर बताने वाले हो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी का भी स्थानीय मान निकालने का सिंपल और आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। पहला स्थान जो होगा उसको बोलेंगे इकाई, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, चौथे को 1000 बोलेंगे। इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100 और 1000 माने 1000। इससे ऊपर भी हो सकता है, 10,000, लाख और भी हो सकता है आगे। देखिए,
ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन हम एक नंबर दूसरा लेते हैं, जैसे 4, 5, 2। ये जरूर नहीं आपसे सभी नंबर पूछे, आपसे एक भी नंबर पूछ सकता है। जैसे बोलेगा इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2। सिंपली आप बताओगे 2। इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आप तुरंत बताओगे क्या है, 20 है। कैसे भाई, डायरेक्ट आपने कैसे कर लिया। सिंपली जो नंबर है आपको नंबर लिखना है, नंबर के बाद जितने अंक रहेंगे उतना 0 लगा लेना है और सही हो जाएगा। दूसरा देखिए 4 का स्थानीय मान, 4 लिखिए, 4 के बाद कितने अंक, 1, 2, 2 0 लगाइए और ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। बस इतना आसान, हाँ इतना आसान है ये स्थानीय मान निकालना। आप देखते ही कि किसी का स्थानीय मान निकाल सकते हो। जैसे आपके पास अदर नंबर ले लेते हैं 4, 2, 6। इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 लिखिए, 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, 2 0 खत्म। अगला 7, 4, 5, बोलिए क्या हो जाएगा, इसमें 4 का 40 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबका आपने स्थानीय मान निकाल लिया। 7 का 7 लिख के 2 0 क्योंकि 2 अंक है, 4 का 1 अंक है बाद में 1 0, 5 का 1 भी अंक नहीं, 1 भी 0 नहीं। ये तो हमने समझ लिया स्थानीय मान। ठीक, अब हम समझेंगे क्या जातीय मान क्या होता है। जैसे इसी में आपसे बोल दे कि 4 का जातीय, जिस अंक का पूछा जाएगा वही होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा। जिस अंक का जितना जातीय मान बोला जाएगा वही उसका जातीय मान होगा, जो अंक होगा। क्लियर। स्थानीय मान देखिए इसमें अंतर आ रहा है, लेकिन सबका यदि हम बात कर लें जातीय मान का, 4 का जातीय मान 4, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा और इस 2 का भी जातीय मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सबका जातीय मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 का जातीय मान क्या होगा भाई, 3। 9 का जातीय मान बोलिए 9, 2 का जातीय मान 2, 4 का जातीय मान 4। देखिए स्थायी मान सबका क्या आया है और ये क्या आ गया, बोलिए ये क्या आ गया, ये आ गया जातीय मान। ये हो गया आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान ये आपका है स्थानीय मान। और यहाँ पे जो अभी अभी आया है ये आपका क्या हो गया, बोलिए ये हो गया जातीय मान। जी हाँ, फेस वैल्यू। 3 का फेस वैल्यू 3, 9 का 9, 2 का 2, 4 का 4। ये है अंतर। जैसे अब हम एक और नंबर लेते हैं जिसमें आपको समझाने के लिए, जैसे ये है, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा भाई, 200 और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान 2, स्थानीय मान इसका कितना होगा 7000, लेकिन जो इसका फेस वैल्यू होगा 7 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जिसका चाहें उसका निकालिए आसानी से। क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं इन प्रश्नों से ऐसे जातीय मान और स्थानीय मान से बनने वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, उसको अब हम देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं किस टाइप के स्थानीय और जातीय मान पूछा जाएगा आपसे। चलिए देखिए, स्थानीय मान तथा जातीय मान का जो योग या अंतर होगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। या तो स्थानीय मान में आपका योग बोल सकता है स्थानीय मान और जातीय मान के बीच, या दोनों का अंतर पूछ सकता है।
या फिर दूसरा है स्थानीय मानों का योग या अंतर। दो का स्थानीय मान पूछ सकता है, उसका योग या अंतर पूछ सकता है। दूसरा है स्थानीय मानों जातीय मानों का योग या अंतर पूछ सकता है, या फिर दशमलव स्थानों का आपसे स्थानीय मान या जातीय मान पूछ सकता है। क्लियर? देखिए, जैसे हम एक नंबर लेते हैं जिसके द्वारा पहले वाले को समझते हैं स्थानीय मान या जातीय मान का अंतर, सबको समझेंगे। देखिएगा 4 2 6 4, इसमें से बोल देगा 4 और 6 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। किसका? स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मानों का अंतर कहेगा तो 4 का स्थानीय मान आपको पता है 4000 है यहाँ पे ना, -60, ये है स्थानीय मान दोनों का। 6 का 60, इसका ये घटा लीजिए भाई, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ होगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 3, ये हो जाएगा अंतर। योग भी पूछ सकता है, योग पूछेगा तो क्या बोलोगे? दोनों को प्लस कर दोगे, 4000 + 60 बराबर 4060। क्लियर? योग या अंतर, सिंपली स्थानीय मानों का योग या फिर अंतर पूछ सकता है। या तो पूछेगा 4 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का योग या अंतर। बोलेगा 4 का स्थानीय मान 4000, 6 का जातीय मान क्या होता है 6, दोनों का योग या अंतर। योग बोलेगा तो जोड़ेंगे 4006, अंतर बोलेगा तो घटा देंगे, अंतर बोलेगा तो घटा देंगे। चलिए वेरी गुड, 3994 यही आएगा क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछेगा 2 अंकों में से, जैसे ऐसा बोल सकता है 4 के स्थानीय मानों का अंतर, दोनों में 2 ये 4 है ना, चलिए सिर्फ 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। इस 4 का स्थानीय मान कितना होता है भाई? 4000 होगा, और इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4। अंतर भी पूछ सकता है, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, योग पूछेगा तो जोड़ देंगे। जैसे ही घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3900 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। क्लियर? 96 हो जाएगा, इसको आप घटा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे अलग नहीं आएगा, इससे कठिन नहीं आएगा। देखिए, जैसे दशमलव संख्या में पूछेगा स्थानीय मान ना, स्थानीय मान, जैसे कोई दशमलव संख्या हो जाए, हाँ ये हो गई आपकी दशमलव संख्या। देखिए इसका स्थानीय मान पूछेगा, क्या होगा? सेम। अब देखिए इकाई यहाँ से शुरू होगी, दशमलव के जस्ट यहाँ से ये इकाई होगा और ये दहाई, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, ये हो जाएगा 10th और ये हो जाएगा 100th। और इसको लिखते कैसे हैं? देखिए ये दहाई का अंक है तो जैसे ही आप लिखते हो 40, दहाई 4 के बाद एक ही अंक माना जाता है तो 1 0 लगाओगे, और इसमें 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखोगे 6 का कितना होगा भाई? 6 का कितना, सॉरी 3 का कितना होगा? 3 का मतलब 3 तो लिखेंगे ही ना, लेकिन बटे में 1 0 बढ़ा देंगे। देखिए जैसे इसमें हमने 4 के बाद एक अंक है, 1 0 बढ़ा दिया, ऐसे ही ये दशमलव के बाद पहला अंक है तो 1 अंक है तो 10 से भाग, 2 अंक है तो 100 से भाग कर देंगे। ऐसे ही आपको निकालना है। दशमलव के बाद वाले में देखिए हम 10 से भाग करते चले जाएंगे, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 0.3, और इसको आप लिखना चाहो तो 0.06 लिख सकते हो। क्लियर?
तो ऐसे ही प्रश्न आपसे बनेंगे। स्थानीय मान और जातीय मानों में घुमा फिराकर यही योग या अंतर पूछेगा। मेनली आपको जातीय मान और स्थानीय मान का जो मतलब है उसको समझना है, ठीक है। मतलब स्थानीय मान जब भी पूछेगा वो किस स्थान पे है, 1000 पर है, तो अगर कोई नंबर दिया गया है तो सिंपली आप बोलोगे वो स्थान है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 4980, 0 का स्थानीय मान 0 होगा। 8 का कितना होगा, बोलिए 8000 होगा, नहीं 80 होगा। और 9 का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 4 का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ये स्थानीय मान है। फेस वैल्यू वही होती है जैसा कि आपको पता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा वाला टाइप क्या है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 किस तरह का प्रश्न बनने वाला है संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में टाइप 2 का जो प्रश्न बनेगा, कैसा प्रश्न बनेगा, विभाज्यता का नियम पर बनेगा। विभाज्यता का जो नियम है उस पर बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आज हम अभी समझेंगे इस वीडियो में सबकी विभाज्यता वारी वारी से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक की विभाज्यता को हम आज कवर कर लेंगे। देखिए जैसे क्या होता है कि ये विभाज्यता हमें कैलकुलेशन करने में आसानी महसूस कराता है, कि जिससे कि हम आसानी से कोई भी गणना कर लेते हैं। चलिए समझिए। सबसे पहले हमने लिया 2 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता क्या होती है समझिए, जिसमें इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो, या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो ना, या इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित का मतलब 2, 0, 4, 6, 8 यही आएगा, तभी 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे 2 की विभाज्यता यह होती है। क्लियर। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, जैसे 24 ये 2 से विभाज्य होगा, यस होगा, तो ये 2 से विभाज्य होगी। अगली संख्या लेते हैं 4, 5, 6, क्या ये अंक 2 से विभाज्य है, हाँ, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। और अगर अलग नंबर लेंगे, यही अंक पर अलग नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 275, ये 2 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये क्या है, 2 की विभाज्यता विभाज्य होगा, नहीं होगा। क्लियर। बस आपको इकाई का अंक ही देखना है, ये नहीं कि पूरी संख्या को 2 से विभाज्य करें, नहीं, इकाई का अंक 2 से अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, सिंपली। अब देखिए 3 की विभाज्यता का मतलब क्या होता है। 3 की विभाज्यता का मतलब होता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। यदि अंकों का जो योग होता है 3 से विभाज्य हो, इसका मतलब क्या है भाई, 3 से विभाज्य हो, इसका मतलब चलिए समझते हैं। जैसे 12 हमने ले लिया, क्या ये 3 से विभाज्य है, देखिए अंकों का योग करेंगे, मतलब 1 + 2 मतलब कितना होगा 3, और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये 3 से विभाज्य होंगी। अगला नंबर लेंगे, दूसरा नंबर 1, 2 मतलब 1, 2, 3 ले लेते हैं, ये भी क्या है 3 से विभाज्य होगी। अंकों को जोड़िए, 1 और 2 मिलके 3, 3, 3, 6, 6 जो होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही और नंबर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया 4 2, दोनों को अंकों को जोड़िए, 6 आ रहा है, 6 को 2 से विभाज्य करिए, हो जा रहा है, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे आप बड़े से बड़ा नंबर लेकर के भी चेक कर सकते हो। अंकों को लिखिए, सबके अंकों का योग जोड़िए, जोड़ करके 3 से भाग करिए, भाग हो जा रहा है तो 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यही है 3 से विभाज्य होने का नियम। अगला नियम है 4 की विभाज्यता का नियम। तो देखिए 2 की विभाज्यता जो होती है उसी से मिलती जुलती रहेगी 4। इसमें 2 अंकों लिखेंगे, 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाजित या फिर विभाज्य हो। यदि कोई संख्या है उसके 2 अंक ही 4 से विभाज्य होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे भाई, चलिए देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, ये देखिए दोनों कितना है, 8 है, 8 है ना, 8 4 से कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है, तो ये भी 4 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3 7 2 5, ये 2 अंक देखिए, 5 2 7, 7 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही आप चेक करेंगे 3 4 7 1, अंक लास्ट का 2 अंक देखेंगे 7 और 1, देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, तो ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। कहने का मतलब अंक का 2, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। और देखिए ये भी आपका जो होगा 26, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 4 पंचे 20, 4 छक 24, इस प्रकार से ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 की विभाज्यता में नहीं आएगा। क्लियर। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7 2 4 हो गया। देखिए अब इसको अंक 2 ही अंक बस आपको डिवाइड करना है, 2 अंक आपने डिवाइड किया, ये क्या हो गया बताइए, 4 से 2 अंक कट गया, तो ये हो जाएगा क्या, 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, जैसे 7 2 4 0, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है। जी हाँ, ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, सिर्फ आपको लास्ट का 2 अंक चेक करना है, सब में 2 2 अंक चेक करना है, 4 से विभाज्य हो जाएगी तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम क्या है। बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। जिसकी इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी अनगिनत संख्याएं आपको पता होंगी, 0 2 5, लास्ट में 5 होना चाहिए, 7 8 9 0, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में या तो 5 हो या फिर लास्ट में 0 हो, 2 ही कंडीशन है। ऐसा आता है तो 5 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी, सिंपल। क्लियर। अगला है 6 की विभाज्यता का नियम। क्या होता है 6 मतलब क्या होता है भैया बता दो। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, मतलब 2 से भी विभाज्य हो 3 से भी। अभी आपने पढ़ा 2 और 3 की विभाज्यता को, तो क्या करेंगे बोलिए। ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब 2 और 3 से
विभाजित संख्या हो। 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करती हो संख्या, डिवाइड होती हो, उसको बोलेंगे ये संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 12 ले लो भाई, 12 ले लो, क्या होगा? देखिए 2 से भी कटता है 12, 3 से भी कटता है, तो 6 से भी कटेगा, कट रहा है ना? हाँ, तो ये होगा, क्या होगा? ये होगा 6 से विभाज्य होगा। अगला नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं, जैसे 36 हो गया। 2 से कट रहा है, हाँ। 3 से कट रहा है, हाँ, तो 6 से भी कटेगा। मतलब ऐसी संख्या, बड़े से बड़ा नंबर आप ले सकते हो। हम छोटा नंबर लेकर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि स्पेस कम है और ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। और इसमें कोई भी डाउट आता है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको अब मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर? देखिए और कोई नंबर लेते हैं, जैसे एक बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं। अब देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे 2 4 6, 2 से कट रहा है। अब देखिए 6 से भी कट रहा है, क्या? 4 2 6, 6 6 12, 12 जो है क्या है? ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 6 से भी कटेगा। चेक कर लीजिए, देखिए 6 7 42, 6 कम 6। इस प्रकार से आप किसी की भी डिविजिबिलिटी, किसी की भी विभाज्यता चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके आगे की विभाज्यता। अब हम देखने वाले हैं आगे की संख्याओं की डिविजिबिलिटी। चलिए देखिए, जैसे हमने 6 तक तो देख लिया। क्लियर? आई होप आपको समझ में भी आई होगी। और अब देखेंगे 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता थोड़ा सा अलग है, सभी लोग इससे बताने से भागते हैं। यूट्यूब पर भी आप चेक करोगे तो बहुत कम लोग इसके बारे में बताए हैं। तो क्या होती है इसकी विभाज्यता, चलिए समझते हैं। इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का 2 गुना, कितना गुना? 2 गुना करते हैं। 2 गुना करके बची संख्या से, मतलब शेष संख्या से घटा देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इकाई के अंक का 2 गुना करके बची संख्या से घटा देते हैं, और जो संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है, वह संख्या यदि 2 से विभाजित हो तो संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी, संख्या यदि 6 7 से विभाजित हो तो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, ले लेते हैं हम 8 8 2 को। ठीक है, हमने 8 8 को 2 को लिया। क्या करोगे भाई? इस 2 का 2 गुना करोगे, इसको वैसे ही रहने दोगे, सिर्फ इकाई के अंक का 2 गुना करना है। तो 88 को वैसे लिख लो, बड़ी से बड़ी पूरी संख्या आपको लिखना पड़ेगा, बस इकाई के अंक का 2 गुना करके घटा दो। कितना हुआ? 84। अब चेक करिए, 84 7 से कट रहा है, तो ये बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। जी हाँ, ये कट रहा है, तो ये संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अगली संख्या 6 6 3। चेक करिए, इसका 2 गुना करिए और इसमें से घटा दीजिए। 66 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो गया? 60। क्या ये संख्या 7 से विभाजित हो रही? नहीं, तो इसको बोलेंगे नहीं होगी। रूल यही है, इकाई के अंक का 2 गुना किया जाएगा और शेष बची संख्या में से घटा दिया जाएगा। प्राप्त संख्या यदि 7 से कटती है तो वह 7 से विभाजित होगी, नहीं कटती है तो नहीं विभाजित होगी। क्लियर?
अब देखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। 8 का जो विभाज्यता है इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 अंक 8 से विभाजित हो, कोई भी संख्या हो उसका 3 अंक जो हो 8 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 3 अंक का मतलब समझ क्या रहे हो? इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 67,9,416। 3 अंक देखेंगे, 8 से विभाजित करेंगे 3 अंक को, कितना हो जाएगा बोलिए? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 52 बार में 416 को आपने विभाजित कर लिया। तो ये जो बड़ी सी संख्या आपको दिख रही ना, पूरा 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही आपको चेक करना। अगली संख्या लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर 45,432। वाह, 45,432। ठीक है, इसमें भी आपको यही चेक करना है 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 पंचे 40, 8 चौक 32। क्लियर? ये संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। और संख्या आप लिख सकते हो जैसे 1, 2, 4। देखिए 8 एक कम 8, कितना बता? 4, बस 3 ही अंक हमने लिया है। तो 8 से विभाजित करेंगे तो 8 एक कम 8, कितना शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा 4। 44 8 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी? नहीं होगी। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो 8 से विभाजित है कि नहीं। कहने का मतलब 3 अंकों को क्या करना है? डिवाइड करना है 8 से। यदि 8 से विभाजित हो जाती तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। बहुत अच्छे। 9 की विभाज्यता, अंकों का सम या फिर योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए, तब ये संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। जैसे क्या भाई, इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे 2, 1, 5 ऐसा नंबर कोई दिया गया है, इसका अंक सब प्लस करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। संख्या कटती है तो ठीक है, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चेक करिए, 4 2 6, 6 5 11। 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 18 हमने ले लिया। दोनों अंकों को जोड़िए और 9 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा? 9 आएगा। 9 को 9 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब अंकों को यदि, अब देखो अंकों का योग अगर कट रहा है तो बड़ी संख्या भी कटेगी। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या आप लीजिए और चेक करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। डाउट नहीं आएगा, मुझे पता है। अंकों को अगर जोड़कर 9 से भाग करेंगे, वह संख्या अगर कट रही है तो बड़ी वाली संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? जैसे हम एक बड़ा सा नंबर लेते हैं आपके लिए, 75 46 23। 75 46 23। चेक करिए, अंकों को जोड़िए इसके। क्या? 7 5 4 6 2 और 3। कितना हुआ भाई? 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24 और 24 3 27। 27 जो है 9 से कट रहा है कि नहीं? हाँ सर, कट रहा है। तो ये संख्या भी विभाजित होगी। क्लियर?
बस ऐसे ही, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ठीक है। 10 की विभाज्यता, वाह आप बोलोगे सर 10 की विभाज्यता तो मुझे पहले से आती है। जी हाँ आपको आती है, मुझे पता है। मतलब ऐसा अंक होगा जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 0 हो तो क्या हो जाएगा, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। आपके पास अनगिनत एग्जाम्पल होंगे जिसके इकाई के अंक क्या होंगे, 0 होंगे। ये सारी संख्याएं, यदि एक संख्या और ले लें इसमें इकाई का अंक 0 है नहीं, तो आप बोलोगे जी सर ये संख्या तो 10 से विभाज्य नहीं है। क्लियर। हाँ 11 की विभाज्यता बहुत ही थोड़ा सा कुछ विभाज्यताएं आपको माइंड में सेट करनी होंगी। जैसे कि 7 है, इसमें थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा क्या, इसके इकाई के अंक का 2 गुना करके बड़ी संख्या में से घटा देना है। ये भी वैसे ही है, इसमें विषम या फिर सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर क्या 0 हो। ऐसी संख्या होगी जिसके सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि ऐसी है तो बड़ी वाली संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। कैसे, चलिए चेक करते हैं भाई। जैसे हमने क्या किया, एक संख्या ले लिया, क्या यहाँ पे हम संख्या ले रहे हैं, क्या है मान लेते हैं 121 ना। अब चेक करिए 11 से विभाज्य है कि नहीं, चलिए चेक करिए। मतलब इसके ये पहला और दूसरा अंक जोड़ना होगा, 1 + 1 और इस वाले से घटा देना होगा। कुछ बात समझ में आई, मतलब 0 आया कि नहीं, जी सर जी आ गया। तो ये हो गया 11 से विभाज्य बड़ी वाली संख्या भी। दूसरा नंबर लेते हैं 4725, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं। इसमें सम स्थान मतलब जैसे ये 4 4 है, 4 4 कितना होता है भाई, 8 होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 + 4 और इसको घटाना होगा इससे 2 + 2। अब देखो 4 4 8, 8 में से यहाँ 4 ही होगा, 4 घटाओगे तो क्या कटेगा, नहीं। तो बोलोगे सर ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। जी हाँ आप सही कह रहे हैं। यदि उसके सम स्थानों और विषम स्थानों का जो योग होगा जो अंतर होगा 0 होता है तो वह संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4827 चलिए इसको चेक करते हैं ये विभाज्य है कि नहीं। चेक करने में क्या जाता है, इकाई का अंक ले लो भाई। चलो पहला दूसरा तीसरा, यही ये कहने का एक अंक लोगे तो फिर एक अंक छोड़ के अगला वाला अंक लेना है। 4 2 और 4 एक में हमने लिख लिया है, फिर घटाना है इसके बचे हुए अंकों में से 4 और 8 और 7, 8 7 कितना होगा, 8 हो जाएगा 8 और इसके बाद क्या हो जाएगा 7 और 8 और 7। अब दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 4 2 6 6 4 10 हो जाएगा और 10 4 14 हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ने पे 6 4 10 टोटल 10 आ गया। और इधर कितना हो गया 8 7 15। क्लियर। अब इन दोनों को घटाने पर तो 0 नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा 11 से विभाज्य नहीं होगा। कहने का मतलब 11 से विभाज्य वही संख्या होगी जो जिसके क्या करने पर
सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर निकालने पर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।